बच्चों आज हम आपका काइनेमेटिक्स का सेकंड पार्ट देखने वाले हैं। तो सेकंड पार्ट्स में हम लोग आपका मैथ्स रिलेटेड फिजिक्स देखेंगे, ठीक है। तो अभी यहाँ पे हम लोग देखें काइनेमेटिक्स में हम लोग बहुत जगह मैंने काइनेमेटिक्स का मीनिंग लास्ट आपका जो वीडियो में दिखाया था। काइने प्लस मेटिक्स मीन्स मोशन और मैथ का कॉम्बिनेशन मिलके क्या मिलेगा आपको काइनेमेटिक्स। तो यहाँ पे आपका बहुत जगह पे मैथ्स बहुत जगह पे यूज होगा। तो आप लोग अभी देखो बायो वाले बच्चे तो अब उसको समझ नहीं पाएंगे, इसलिए अलग अलग जगह पे कैसे मैथमेटिक्स कहाँ हम फिजिक्स में यूज करना है वो हम देखेंगे। तो मैंने यहाँ पे हेडिंग लगा दिया है मैथमेटिकल टूल्स डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो अब डिफरेंशिएशन क्या होता है, कैसे फिजिक्स में यूज करेंगे वो स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक मैथमेटिकल टूल डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो डिफरेंशिएशन समझने के पहले बच्चों आपको यहाँ पे कोई स्लोप समझना जरूरी है, ठीक है। तो स्लोप समझने के लिए मैं ग्राफ बना देता हूं बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पे मैं यहाँ पे कोई y वर्सेस x और y वर्सेस एक ग्राफ बना देता हूं बच्चों, ठीक है। एक स्ट्रेट लाइन जा रही है बच्चों, ठीक है, समझ में आ रहा है। ओके, यहाँ पे अब देखो स्लोप मतलब क्या रहेगा, ये मेरे को स्ट्रेट लाइन है मेरे पास, ठीक है। इसका मेरे को स्लोप फाइंड करना है। तो क्या क्या होगा, यहाँ पे ये लाइन एक्स एक्सिस के साथ कितने एंगल बना रही है, थीटा बना रही है, ठीक है। अब ये थीटा का टेन ले लो, ठीक है, टेन थीटा, इसका जो थीटा का टेन फंक्शन ले लो वो क्या आपको बताएगी, इसका स्लोप बताएगी, ठीक है। तो स्लोप इक्वल टू क्या रहेगा, स्लोप फाइंड करना इक्वल टू क्या रहेगा बच्चों, टेन थीटा, ठीक है। जो यहाँ पे अगर इसका ये थीटा, यहाँ पे आप कोई और हॉरिजॉन्टल एक्सिस ले लो तो ये भी थीटा क्या रहेगा, सेम ही रहेगा, ठीक है। यहाँ पे और एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस, इसका थीटा क्या होगा, तो सब जगह थीटा क्या आएगा, सेम आएगा। थीटा सेम आ रहा है मतलब क्या होगा, ये आपकी लाइन है उसका स्लोप क्या आ रहा है बच्चों, सेम, ठीक है। हर एक जगह पे स्लोप क्या है, सेम, ठीक है। क्योंकि हॉरिजॉन्टल लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन है तो उसका मतलब क्या होगा, उसका स्लोप तो क्या होगा बच्चों, सेम ही रहेगा, ठीक है। और एक मैं यहाँ पे एक्सिस ले लेता हूं बच्चों, यहाँ पे ये ग्राफ बनाया और ये कर्व लाइन है, ठीक है, ये कर्व लाइन है आपकी, ठीक है। एक मिनट, ओके, गलती हो गई राजन सर, क्या कर रहे हो। ओके चलो, यहाँ पे y लिख देता हूं, इसको x ले लेता हूं बच्चों, ठीक है। फिर मैं यहाँ पे कोई पॉइंट पे मेरे को यहाँ पे स्लोप फाइंड करना है, तो क्या मैं पास करूंगा, टेंजेंट पास करूंगा उस जगह पे, ठीक है। और हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ कितने एंगल बना रही है वो क्या होगा, स्लोप रहेगा। तो इस पॉइंट में मेरे को स्लोप फाइंड करना है बच्चों, तो मैं क्या फाइंड करूंगा, यहाँ पे टेंजेंट मैंने पास किया, टेंजेंट पास किया ना बच्चों, तो ये एंगल्स बनेगा उसका थीटा, वो क्या होगा, इस पॉइंट का स्लोप होगा, ठीक है। समझ में आ रहा है सबको। फिर से मेरे को यहाँ पे इस पॉइंट में मेरे को स्लोप फाइंड करना हो तो क्या करूंगा बच्चों, मैं इस पॉइंट में मैं एक टेंजेंट पास करूंगा, ठीक है। और वो हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रही है वो क्या होगा, उसका स्लोप रहेगा, क्या रहेगा बच्चों, स्लोप। तो चलो यहाँ पे एक मैंने यहाँ पे एक्सिस ये टेंजेंट पास किया, अब ये एंगल देखो बढ़ रहा है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल सेम नहीं है, ये छोटा एंगल है बड़ा एंगल है, इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पे स्लोप की वैल्यू चेंज हो जाएगी बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पे और एक पॉइंट पे मेरे को यहाँ पे सपोज स्लोप फाइंड करना है, तो मैं क्या करूंगा, देखो यहाँ पे मैंने और एक टेंजेंट पास किया, तो फिर एंगल चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे हर एक पॉइंट पे एंगल चेंज हो रहा है, थीटा 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 थीटा, इसको थीटा 1 दे दो, थीटा 2 थीटा 3, तो हर एक जगह पे एंगल चेंज हो रहा है। इसका मतलब क्या होगा, इसका स्लोप हर एक पॉइंट पे अलग अलग रहेगा। यहाँ पे बात की जाए तो इसका स्लोप क्या होगा, हर एक जगह पे सेम है, ठीक है। तो इसका स्लोप क्या होगा बच्चों, कांस्टेंट, क्या रहेगा बच्चों, कांस्टेंट, फिक्स रहेगा। और इसका स्लोप क्या होगा बच्चों, वेरिएबल, क्या रहेगा, वेरिएबल। स्लोप क्या है, वेरिएबल, ओके। इसका स्लोप कांस्टेंट है, फिक्स है, इसका स्लोप क्या है बच्चों, वेरिएबल, अलग अलग जगह पे क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे सबको समझ में आ रहा है, ये वाले हमारा जो कर्व है उसका स्लोप चेंज हो रहा है, यहाँ पे स्लोप क्या हमारा कांस्टेंट है, ठीक है। अब मैं डिफरेंशिएट समझने के लिए यहाँ पे और एक अलग से ग्राफ बना देता हूं, ठीक है, ध्यान से देखते रहिए। यहां पे मैं हटा देता हूं, इसको अलग से बना देता हूं।
स्वामी नारायण स्वामी नारायण, ये क्या हो रहा है देखो सब बच्चों यहाँ पे। चलो यहाँ फिर से ग्राफ बना दिया है, वाई एक्सिस बनाई, आपकी एक्स एक्सिस बनाई, यहाँ पे वाई, और एक मैंने यहाँ पे स्ट्रेट लाइन बनाई, ठीक है। अब यहाँ पे मेरे को इस यहाँ पे कोई इसका स्लोप फाइंड करना है बच्चों, ठीक है। तो मैं क्या कर देता हूँ, इसका मैं एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस बना देता हूँ, इसके साथ जो एंगल बनाएगा वो क्या होगा, उसका स्लोप रहेगा। इस पॉइंट को मैं यहाँ पे नाम दे देता हूँ बच्चों x1 y1, क्या दे देता हूँ x1 y1, और यहाँ पे और एक पॉइंट बना देता हूँ, इसको नाम दे देता हूँ x2 एंड y2, ठीक है। अब यहाँ पे देखो तो ये थीटा है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे और एक पॉइंट दिया, इसका मतलब यहाँ पे मेरे को इस पॉइंट का स्लोप फाइंड कर लिया, मैंने एक ट्रायंगल बना दिया है। तो स्लोप बराबर क्या होगा बच्चों, tan थीटा। हमारा फॉर्मूला है स्लोप इक्वल टू क्या होता है, tan थीटा। स्लोप इक्वल टू क्या होता है बच्चों, tan थीटा। अब tan थीटा इक्वल टू क्या होगा, ऑपोजिट साइड अपॉन क्या होगा, बेस होगा, तो परपेंडिकुलर अपॉन क्या होगा, बेस। अब ध्यान से देखो तो बच्चों, परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पे, ये क्या है, इसकी वैल्यू कितनी होगी बच्चों, देखो ये y2 है इतना, ये y1 है, तो y2 माइनस y1, तो इतनी क्या होगी, ये y2 माइनस y1 रहेगा, और ये क्या रहेगा बच्चों, x2 माइनस x1, ठीक है। तो tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस जाएगा, परपेंडिकुलर क्या आपका y2 माइनस y1 अपॉन क्या होगा, x2 माइनस x1, ठीक है ना। ये y में चेंजेस हो रहा है और डिवाइड में क्या होगा, चेंजेस इन x, तो y2 माइनस y1 अपॉन क्या होगा, x2 माइनस x1, ये क्या आएगा, स्लोप इसका आ गया, ठीक है, हमें मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं यहाँ पे अब देखो, ये तो स्ट्रेट लाइन की बात होगी बच्चों। अब मेरे को यहाँ पे हमारा अब कर्व ग्राफ हो तो क्या करेंगे, ठीक है। देखो तो ये y एक्सिस, ये x एक्सिस, अब ठीक हो, यहाँ पे कर्व ग्राफ हो तो क्या होगा, अब देखो यहाँ पे स्लोप तो अलग अलग जगह पे वेरिएबल है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे कोई एक पॉइंट लिया, अब इसका मैं टेंजेंट पास करूंगा तो ये यहाँ से पास होगा, यहाँ पे मैं कोई टेंजेंट पास करूँ यहाँ से पास होगा, तो मैं क्या करूँगा बच्चों, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम आ रहा है, तो मेरे को यहाँ पे कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट पे मेरे को क्या कर देता हूँ, ये दोनों पॉइंट को नजदीक ले लेता हूँ, क्या ले लेता हूँ, नजदीक। तो मैं क्या करूंगा, नजदीक क्यों लूंगा, क्योंकि मैं कोई कॉमन टेंजेंट पास करूंगा तो दोनों पॉइंट के ऊपर से पास हो जाए, ऐसा मैं टेंजेंट पास करूंगा, ठीक है। दोनों पॉइंट के ऊपर से मेरा टेंजेंट पास हो जाए, ऐसा मैं टेंजेंट पास करूंगा। इसीलिए मैं यहाँ पे एक पॉइंट यहाँ ले लिया, एक पॉइंट इसको लेके यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, मैं इसके ऊपर टेंजेंट पास कर रहा हूँ तो दोनों पॉइंट से पास हो रहा है, ठीक है, दोनों पॉइंट से पास हो रहा है। तो क्या कर देता हूँ, अब ये यहाँ पे एक छोटा सा ट्रायंगल बना देता हूँ, ठीक है। अब ये ट्रायंगल्स को मैं जूम कर देता हूँ, मैग्नीफाई कर देता हूँ, तो क्या मिल रहा है, ये मेरा पॉइंट क्या है बच्चों, x1 y1, क्या है, x1 y1। ये पॉइंट क्या है बच्चों, x2 y2, ठीक है। तो मैं ये ट्रायंगल्स को बड़ा किया बच्चों, यहाँ पे कर देता हूँ, बड़ा का ट्रायंगल बना देता हूँ, ठीक है। ये थीटा, ये x2 y2 है, ये क्या होगा, x1 y1 है, ओके। बट यहां पे देखोगे tan थीटा इक्वल टू क्या होगा, यहां पे y2 माइनस y1 अपॉन सिमिलरली क्या है, x2 माइनस x1 रहेगा, ठीक है। बट यहां पे देखो तो दोनों पॉइंट एक दूसरे के एकदम नजदीक आ गए, दोनों पॉइंट क्या हो गया बच्चों, एकदम नजदीक आ रहे, इसका मतलब देखो तो ये दोनों नजदीक आएंगे तो ये एकदम बहुत छोटा सा डिफरेंस हो जाएगा, ये तो बहुत छोटा सा मिलेगा, ये भी बहुत छोटा सा मिलेगा, तो बहुत छोटा सा होता है उसको y2 माइनस y1 को हम लिखेंगे dy, क्या लिखेगा बच्चों, dy। और x2 माइनस x1 भी बहुत छोटा सा है, मतलब ऐसा लिख सकते हो y2 माइनस y1 इज गोइंग टू नियरली जीरो, जीरो की तरफ जा रहा है, ठीक है। मैं ऐसा लिख दूं y2 माइनस y1 इज गोइंग टू जीरो, जीरो जा रहा है, x2 माइनस x1 भी जीरो की तरफ जा रहा है, ठीक है। बट जीरो नहीं है,
डी वाई अपॉन डी एक्स। तो आपका क्या मिला टेन थीटा, स्लोप की वैल्यू क्या मिली बच्चों डी वाई अपॉन डी एक्स। ठीक है, तो इसको ही डी वाई अपॉन डी एक्स, ठीक है, आपका जो डी वाई अपॉन डी एक्स मिल रहा है बच्चों, ठीक है, उसको क्या कह देते हैं स्लोप। स्लोप मतलब टेन थीटा इक्वल टू डी वाई अपॉन डी एक्स। उसको अब डी वाई अपॉन डी एक्स को मैं यहाँ पे लिखना हो तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ बच्चों, देखते रहिए यहाँ पे, ठीक है। तो डी वाई अपॉन डी एक्स टेन थीटा इक्वल टू डी वाई अपॉन डी एक्स है, उसको मैं लिखूंगा, ध्यान से देखिए, रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। वाई में चेंज हो रहा है किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में, तो ऐसा लिखूंगा रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, ऐसा भी लिख सकते हो, या डिफरेंशिएट ऑफ वाई, ऐसा में वो, या ऐसे y को डिफरेंशिएट कर रहे हैं किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, तो ऐसा भी लिख सकते हैं डिफरेंशिएट y विथ रिस्पेक्ट टू x। y को डिफरेंशिएट कर रहे हैं बच्चों, ठीक है, t8 किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, या ऐसा भी लिख सकते हैं स्लोप ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू बच्चों क्या होगा x। y का स्लोप किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, तो आप कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। वही तो देखो मेन हमारा टॉपिक यही है, टेन थीटा इक्वल टू डी वाई अपॉन डी एक्स आ गया, वही तो क्या है हमारा स्लोप है। क्या है बच्चों स्लोप, स्लोप इक्वल टू क्या है टेन थीटा इक्वल टू डी वाई अपॉन डी एक्स। तो y को डिफरेंशिएट करे किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, वही हमारा क्या है यहाँ पे स्लोप है, ठीक है। तो फॉर्मूला है हमारा क्या है टेन थीटा इक्वल टू डी वाई अपॉन डी एक्स, ठीक है। अब यहाँ पे अलग अलग मैथमेटिक्स के फॉर्मूला देखेंगे, ठीक है, डिफरेंशिएट करके, ठीक है। तो ये आपको समझ में कैसे आया, समझ में आना चाहिए, ठीक है। बस यही समझना है, y डी वाई अपॉन डी एक्स मतलब क्या है डिफरेंशिएट y को डिफरेंशिएट करे किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, ठीक है। या y में चेंजेस हो रहा है किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, ठीक है, वो आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है ना। अब आगे देखते हैं। हाँ तो बच्चों अगर आपको कोई कांस्टेंट टर्म दिया है उसका डिफरेंशिएट करना है तो क्या होगा, देखो y इक्वल टू कोई कांस्टेंट टर्म है, ठीक है, उसकी वैल्यू फिक्स है, उसका अगर डिफरेंशिएट करना है तो उसका क्या आंसर आएगा, ठीक है। मैं सपोज y इक्वल टू में 5 ले लेता हूँ बच्चों, ठीक है, y इक्वल टू 5 लिया है, इसका ग्राफ बना देते हैं तो आपको और समझ में आएगा। x और y एक्सिस, y के बराबर क्या है 5, तो ये आपकी लाइन जा रही है उसकी क्या y बराबर 5, ठीक है, ये 1 2 3 4 यानी क्या होगी 5th नंबर की, ठीक है। अब y इक्वल टू 5 है, वो x एक्सिस के साथ कितने एंगल बना रही है, जो आपकी x एक्सिस है हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ एंगल कितना बना रही है बच्चों, ये ठीक, थीटा कितना आ रहा है 0, एंगल 0 आ रहा है। इसका मतलब क्या होगा, देखो एंगल 0 आ रहा है तो हमारा टेन थीटा आपका स्लोप इक्वल टू क्या हमारा टेन थीटा, और टेन 0 बराबर क्या होगा बच्चों 0, तो आपका स्लोप क्या आएगा बच्चों 0, ठीक है। और हमारा स्लोप फाइंड करने के लिए दूसरा हमारे पास फॉर्मूला क्या है बच्चों, स्लोप इक्वल टू क्या है डी वाई अपॉन डी एक्स, हम ठीक है डिफरेंशिएट कर रहे थे। तो y इक्वल टू 5 है, कांस्टेंट है, x के साथ डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएट क्या होगा बच्चों 0 रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी 0 आ रहा है, यहाँ पे भी 0 आ रहा है ग्राफिकल मेथड से, इसलिए y की इक्वल टू कोई भी कांस्टेंट नंबर दिया है, कांस्टेंट वैल्यू दिया होगा, उसका डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आएगा 0 आएगा, ठीक है ना। और इसका स्लोप क्या बनेगा बच्चों 0 रहेगा, ठीक है, ओके। तो बच्चों अभी हम लोग मैथमेटिक्स के अलग अलग फॉर्मूला देखेंगे, ठीक है। तो अब पहली बार देखोगे तो टफ लगेगा, इजीली किसको समझ में नहीं आएगा, बट वही फॉर्मूला बार बार प्रैक्टिस करोगे तो क्या होगा आसान हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं फॉर्मूला लिख देता हूं, मैथ्स के फॉर्मूला है वही फॉर्मूला फिजिक्स में यूज हो गया, डिफरेंशिएट के फॉर्मूला, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं लिख देता हूं बच्चों y इक्वल टू मैं लिख देता हूं a रेस टू x रेस टू n दिया है, ठीक है। x का कोई पावर है उसको डिफरेंशिएट करना है किसके रिस्पेक्ट में बच्चों x के रिस्पेक्ट में, तो क्या होगा, तो dy अपॉन dx इज इक्वल टू क्या रहेगा n x रेस टू n माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है। अब फॉर्मूला देख के आप बोलोगे कुछ समझ में नहीं आ रहा, कुछ समझ में नहीं आ रहा, कुछ समझ में नहीं आ रहा, चलो समझा देते हैं, ठीक है। तो x रेस टू n है, तो इसको मैं सपोज यहाँ पे मैं x n की जगह कोई वैल्यू ले लिया, x का 3 है पावर, अब x का क्यूब है, इसको हमें डिफरेंशिएट करना है किसके रिस्पेक्ट में बच्चों x के रिस्पेक्ट में, तो dy अपॉन dx
इज इक्वल टू क्या होगा 3 आ गया यहाँ पे 2 हो जाएगा, ठीक है, 1 पावर कम हो जाएगा। ओके, देखो यहाँ पे 3 आ गया और यहाँ पे 1 पावर कम हो जाएगा। ओके, चलो समझ में आ रहा है। उसके बाद सपोज मैं यहाँ पे y इक्वल टू एक्स का 7 पावर लिया तो क्या हो जाएगा बच्चों, 7 आ जाएगा और 7 की जगह क्या हो जाएगा 1 पावर कम हो जाएगा। तो यहाँ पे dy अपॉन dx क्या हो जाएगा बच्चों, 7x का क्या हो जाएगा 6 पावर हो जाएगा। ओके, और यहाँ पे मैं ले लेता हूँ x रेज़ टू सपोज 13 ले लिया तो क्या होगा, तो 13 इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेगा तो 13 आगे आ जाएगा और 13 की जगह क्या हो जाएगा, ये कम हो जाएगा। कर देते हैं, चलो भाई 13x का क्या होगा 12। अब क्लियर हो रहा होगा बच्चों, x का सपोज 100 पावर दिया है तो क्या होगा y इक्वल टू सपोज आपको x का 100 तो क्या होगा 100 आगे आ जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा 100 माइनस 1 99 तो dy अपॉन dx 100 x का क्या होगा 99 पावर हो जाएगा, ठीक है ना। अब क्लियर हो रहा होगा धीरे धीरे। ओके, अब यहाँ पे सपोज x का मैं यहाँ पे कुछ भी दे दूँ -2 पावर -5 पावर है तो क्या हो जाएगा -5 आगे आ जाएगा और यहाँ पे क्या हो -1 हो जाएगा तो क्या dy अपॉन dx -5 आगे आ गया, यहाँ पे -5 में से 1 कम हो जाएगा तो क्या होगा -6, ठीक है। तो क्या होगा -5 अपॉन x रेज़ टू 6। ओके, अब यहाँ पे सपोज मैं ऐसा लिखूँ बच्चों y इक्वल टू एक्स का मैं 1/2 पावर लिखा तो क्या हो जाएगा, तो 1/2 आगे आ जाएगा और 1/2 में से 1 क्या हो जाएगा कम हो जाएगा तो dy अपॉन dx 1/2 x का क्या हो जाएगा -1/2 हो जाएगा 1/2 -1, ठीक है। और एक स्टेप बढ़ाना बढ़ा देते चल भाई 1/2 -1, ठीक है। तो क्या हो जाएगा y इक्वल टू 1/2 x माइनस 1/2। ओके, ये आपका 1/2 x रेज़ टू -1/2 आ गया। ओके, उसके बाद सपोज कुछ भी दिया है x रेज़ टू मैं लिख देता हूँ y इक्वल टू x का -3/2 ऐसा दिया है, ठीक है। तो इसका डिफरेंशिएट करिए x के रिस्पेक्ट में तो dy अपॉन dx तो -3/2 x -3/2 क्या होगा -5/2। अब क्लियर हो रहा होगा, ठीक है ना। तो इसीलिए अगर डिफरेंशिएट किया रहे तो पावर को क्या ले ले उसको n आगे ले लेना है और यहाँ पे क्या एक सब्ट्रैक्ट कर देना है, ठीक है ना। उसके बाद देखते हैं बच्चों दूसरा वाला फॉर्मूला, देखते रहिए नोट्स कॉपी में साथ में प्रैक्टिस करते रहिए बच्चे। आप बच्चे 11th में आ गए हो तो मेहनत करना जरूरी है। श्री कृष्ण भगवान ने गीता में लिखा है, क्या लिखा है, कर्म किए जा फल की इच्छा नहीं कर अर्जुन, ठीक है ना। तो भगवान ने लिखा मतलब तो सही है, काम करते जाओ पढ़ते जाओ, रिजल्ट की चिंता नहीं करिए, रिजल्ट तो आ ही जाएगा बट काम मर्क करना जरूरी है, ठीक है। तो चलो उसके बाद देखते हैं बच्चों y इक्वल टू सपोज बच्चों आपको दिया है e रेज़ टू एक्स दिया है, ठीक है, e रेज़ टू एक्स दिया है। उसके बाद अगर इसका डिफरेंशिएट करोगे तो क्या होगा बच्चों, यही रहेगा, ठीक है ना। e रेज़ टू एक्स हो तो क्या होगा वही रहेगा, कोई चेंजेस आएगा नहीं, ठीक है ना। ओके, उसके बाद y बराबर log e बेस x है, ठीक है, log e बेस x है, ठीक है। तो इसका डिफरेंशिएट करें क्या होगा बच्चों, ठीक है, तो क्या होगा ये 1/x हो जाएगा बच्चों, ठीक है। log x दिया है तो क्या होगा 1/x हो जाएगा, ठीक है। ओके, समझ में आ रहा है सबको, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं y बराबर आपको दिया a रेज़ टू x, ठीक है, ठीक है, a रेज़ टू x दिया है तो इसको डिफरेंशिएट करें किसके रिस्पेक्ट में x के, तो dy अपॉन dx क्या होगा a रेज़ टू x log a, ठीक है, ये हो जाएगा a रेज़ टू x बच्चों log a, ठीक है। अब इसका एक 2-3 एग्जांपल लेते हैं, समझते हैं, ठीक है। ये कांस्टेंट है बच्चों, ये क्या है कांस्टेंट है, ठीक है। y बराबर 3 का पावर x दिया है, ठीक है। इसको डिफरेंशिएट करें किसके रिस्पेक्ट में बच्चों, x के रिस्पेक्ट में, किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में भाई, किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, हाँ dy अपॉन dx
इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई क्या होगा log 3। हाँ। चलो नेक्स्ट 7 इंटू एक्स तो क्या होगा dy/dx इज इक्वल टू क्या होगा, देखो a/x 7 क्या एक ई की जगह क्या पे 7 है वो कांस्टेंट है, 7x मल्टीप्लाई क्या होगा log 7, ठीक है। उसके बाद y इक्वल टू क्या होगा 12 का x सपोज ले लेता हूँ, ठीक है। तो क्या होगा dy/dx 12 का x मल्टीप्लाई क्या होगा log 12, ठीक है। अब मैं सपोज मैं यहाँ पे कोई नंबर ले लेता हूँ, y इक्वल टू क्या होगा, सपोज मैंने 3/2 का होल पावर x दिया है, ठीक है। क्या करेंगे dy/dx 3/2 रेज़ टू x मल्टीप्लाई क्या होगा log 3/2, ये रहेगा। उसके बाद अब समझ में आ रहा होगा सबको, एक देखते हैं आगे। मेरा दिल भी कितना पागल है, ये प्यार तो तुमसे करता है। चलो उसके बाद यहाँ पे मैं सपोज मैं ऐसे लिखा -99 का x पावर लिखा है बच्चों, ठीक है ना, 99 का x पावर, तो dy/dx क्या होगा बच्चों -99 रेज़ टू x मल्टीप्लाई क्या होगा log -99, ठीक है ना, ये रहेगा, ठीक है। अब क्लियर हो रहा होगा, ठीक है। क्या करेंगे वह तो एज इट इज लिखे और log में जो एक कांस्टेंट है उसको जाने देंगे, इसका मतलब ये आपका डिफरेंशिएट हो गया, ओके। अब यहाँ पे हम सब डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लेते हैं, जैसे कि आप 10th में पढ़े थे बच्चों ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में साइन कोस टेन सेक थीटू फोटू 1 2 1 2 फलाना ढिकना सब पढ़े थे। अब सबका डिफरेंशिएट देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं ले लेता हूँ साइन थीटा, तो यहाँ पे सपोज मैं ले लिया y इक्वल टू बच्चों साइन थीटा है, ठीक है, y इक्वल टू साइन थीटा है, थीटा की जगह चलो अभी x रख देते हैं x। तो इसका डिफरेंशिएट करें किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, तो dy/dx, तो साइन होगा तो क्या हो जाएगा बच्चों cos x हो जाएगा, ठीक है ना, cos x, ओके। अब यहाँ पे मैं ले लेता हूँ सपोज cos x। अब देखो ध्यान से देखना, अगर cos c से फंक्शन स्टार्ट हो रहा है ना तो उसका डिफरेंशिएट करोगे तो बच्चों नेगेटिव साइन आगे आ जाएगी, क्या आ जाएगी, नेगेटिव आ जाएगी। तो ठीक है, तो ये साइन का कोस हो गया, तो कोस का क्या हो जाएगा, साइन हो जाएगा, बट माइनस साइन के साथ नेगेटिव आ जाएगी, ठीक है। कोस को डिफरेंशिएट करोगे तो क्या होगा, आगे माइनस साइन लगा देगा जो भी फंक्शन बनेगा, ठीक है। उसके बाद मैं सपोज ले लेता हूँ 10x, y इक्वल टू मैंने ले लिया 10x, उसका डिफरेंशिएट करें किसके रिस्पेक्ट में बच्चों, x के रिस्पेक्ट में, तो dy/dx और यहाँ पे sec²x, 10x का क्या होगा sec²x, ठीक है ना। अब पहली बार पढ़ोगे टफ लगेगा, मेरे को भी टफ लगता था, बट मैंने 10 बार पढ़ा फिर मेरे को आसान लगने लगा, ठीक है। आप भी क्या करिए, वही फॉर्मूला बार बार प्रैक्टिस करिए, ठीक है ना, फिर आसान लगने लगेगा। कोई भी चीज पहली बार पढ़ते तो टफ ही लगता है, ठीक है, बट वही चीज 5-6 बार करेंगे। देखो पहली बार पढ़ते तो हमारा लेवल इतना होता है, जो टॉपिक है उसका लेवल इतना होता है, फिर हम पढ़ते रहे, हम ऊपर पहुंच गए, टॉपिक यहाँ पर वही रहे, ठीक है ना, इसलिए पढ़ते रहो बार बार, वही चीज आसान लगने लगेगी, ठीक है। अभी सपोज पूछा जाए 8 का, कोई सपोज पूछा जाए एलसीएम एचसीएफ निकालोगे तो चुटकी में निकाल दोगे। अब 8 का बच्चे के लिए तो वो तो बहुत, उसको तो टफ लगेगा, आपको आसान लगेगा क्योंकि आप वो चीज कर चुके हो 5-6 बार, ठीक है। तो यही चीज 5 से 6 बार करिए, आपको भी क्या लगेगा, आसान लगेगा, ठीक है ना। तो 10x का क्या होगा sec²x। उसके बाद मैं ले लेता बच्चों y इक्वल टू मैं ले लिया cot x, तो cot x का डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, देखो 10 का sec² हो गया तो कोट का होगा cos x², बट मैंने बताया था अगर c से स्टार्ट फंक्शन हो रहा है तो माइनस साइन क्या होगा, वो जनरेट करेगा, ठीक है। तो dy/dx माइनस cos x²x, ठीक है। अब मैं सपोज मैं ले लिया y इक्वल टू मैंने ले लिया sec x, तो इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा
सेक एक्स इंटू क्या होगा टेन एक्स, ठीक है। सेम वे वाई मेरे पास इक्वल टू कोसेक एक्स है, ठीक है। इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या होगा माइनस कोसेक एक्स इंटू क्या होगा कॉट एक्स। क्लियर है सबको, ठीक है। तो ये आपके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन थे। फिर से देख लेते एक बार, साइन का क्या होगा कोस, तो कोस का क्या हो जाएगा बच्चों साइन। पर अगर देखो सी से स्टार्ट हो रहा है, सी दुश्मन है, सी दुश्मन है तो क्या होगा वो माइनस साइन जनरेट करेगा। हाँ 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 ठीक है। अब 10 है तो 6 स्क्वायर एक्स तो कोट होगा क्या होगा कोसेक स्क्वायर एक्स, बट सी साइन है तो क्या होगा माइनस साइन जनरेट करेगा। सेक है तो सेक एक्स इंटू 10x, कोसेक्स है तो क्या होगा कोसेक्स इंटू कोट एक्स, बट क्या होगा माइनस साइन के साथ, ठीक है ना। तो यही चीज 5-6 बार लिखते रहोगे आसान लगने लगेगा, ठीक है। अब देखते चेन रूल बच्चों, क्या देखते चेन रूल, क्या होता है चेन रूल। डरने की जरूरत नहीं है, आई एम विथ यू, मैं हूं ना। देखो चेन रूल क्या होता है, देखो ठीक है। चेन रूल बच्चों ऐसा होता है, देखो ध्यान से देखना। मैं यहाँ पे आपको पढ़ाया था y इक्वल टू एक्स रेस टू एन था, तो हम डिफ्रेंशिएट कर रहे थे, क्या होता था dy अपॉन dx, n को आगे ले लेते थे और यहाँ पे क्या हो जाता था 1 पावर कम हो जाता था, ठीक है। ये हमने देखा था, ठीक है। बट यहाँ पे सपोज मैं ऐसा लिखूँ बच्चों, मैं ऐसा लिख दूँ 2x का 3 पावर है बच्चों, ऐसा लिख दिया, ठीक है। 2x का क्या है 3 पावर है। तो अब आपको इसका डिफरेंशिएट करना हो, अगर आपको ऐसा पूछा जाए तो क्या करेंगे, ठीक है। 2 तरीके से बता देता हूँ। एक तो सिंपल आपको सब जो पहले करते थे वैसे, 2 का क्यूब क्या होता है 8 और x क्यूब क्या होता है x का क्यूब, ऐसा हो गया, ठीक है। फिर तो हम सिंपल मेथड है dy अपॉन dx, कॉन्स्टेंट है, कॉन्स्टेंट का डिफरेंशिएट होता नहीं, उसको आगे ले लिया। x क्यूब का क्या होगा बच्चों, ठीक है 3 आगे आ गया, ठीक है, वहां पे कम हो गया 1 पावर, ठीक है। तो क्या होगा 8 3 24 एक्स स्क्वायर, ये डी वाई अपॉन टी एक्स 24 एक्स स्क्वायर हुआ। अब यहाँ पे सपोज मैं ऐसा लिख दूं, मैंने ऐसा लिखा बच्चों, ठीक है, यही था हमारा 2x क्यूब था बच्चों, 2x का क्यूब था। अब इसको डिफ्रेंशिएट करना हो, इसको पूरे को लिया, ठीक है, तो मैंने 3 आगे ले लिया, ठीक है, डी वाई अपॉन डी एक्स। तो क्या होगा यहाँ 2x का 1 पावर कम हो जाएगा, मतलब क्या हो गया 2 हो गया। उसके बाद ध्यान से देखते रहिए, उसके बाद जो अंदर है ना अंदर, उसका डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। यहाँ पे हम करते थे, देखो यहाँ पे किया, बट क्या होगा x का तो 1 ही होगा, तो यहाँ पे 2x का डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या होगा डी बाई डी एक्स 2x, इसका डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, ठीक है। इसको ही चेन रूल कहते हैं। 3 2 का स्क्वायर 4 3 जा 12 एक्स स्क्वायर, ठीक है। इसका डिफ्रेंशिएट करके क्या होगा x का 1 हो जाएगा, तो क्या होगा 2, तो क्या होगा 24 एक्स स्क्वायर। यही हमारा यहाँ पे आंसर है कि दोनों आंसर मैच हो रहे हैं, ठीक है। और समझते हैं, देखो यहाँ पे चेन रूल, ठीक है। अभी 1-2 सवाल में नहीं समझ में आएगा, ठीक है, देखते रहिए। सपोज मेरे को बच्चों ऐसे दिया है y इक्वल टू लॉग का e बेस 3x, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसका डिफ्रेंशिएट करना है, तो dy अपॉन dx क्या होगा, देखो इसकी जगह x सपोज करो, अभी क्या है x है, तो हम क्या डिफ्रेंशिएट निकालेंगे 1 अपॉन x की जगह क्या है 3x, ठीक है ना। अब उसके बाद इसका डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा अलग से, तो डी बाई डी एक्स 3x, ठीक है। इसका डिफरेंशिएट करें किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो क्या करेंगे 1 अपॉन 3x, तो ऐसे रहेगा। अब यहाँ पे इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो कांस्टेंट बाहर निकल जाएगा, कांस्टेंट का डिफरेंशिएट होता यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं होगा, और x का क्या हो जाएगा 1, तो 3 × 1, ठीक है ना। तो क्या होगा, तो 3 अपॉन 3x मतलब क्या हो गया 1 अपॉन x, ठीक है। और एक समझते हैं, देखो एग्जाम्पल है, और क्लियर होगा।
सपोज y इक्वल टू आपको ऐसा दिया है log e बेस 6x दिया है, ठीक है, ठीक है। मैं यहां पे ले लूं आपको चलो 7x लिया, ठीक है। तो क्या होगा, ठीक है, तो वो log e 7x तो क्या होगा, इसका डिफरेंशिएट निकालेंगे तो क्या होगा 1/7x हो जाएगा। इसकी जगह क्या हमने सपोज किया, x सपोज किया, ठीक है, x सपोज किया, और फिर इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो d/dx क्या होगा 7x का क्या होगा 7 हो जाएगा, तो 7/7x तो क्या होगा 1/x, ठीक है। और एक एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे, अब इसकी x² लेते हैं, ठीक है, y इक्वल टू log e बेस x² है, ठीक है। इसका डिफरेंशिएट करना है किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। क्या होगा, इसकी जगह क्या सपोज करेंगे बच्चों x, क्या सपोज करेंगे x, तो क्या होगा डिनोमिनेटर में जाएगा तो dy/dx 1/x² चला गया। अब फिर इसका डिफरेंशिएट अलग से करना पड़ेगा, ठीक है, उसको ही चेन रूल कहते हैं बच्चों, क्या कहते हैं उसको ही चेन रूल कहते हैं। तो इसका डिफरेंशिएट अलग से करेंगे, ठीक है, तो d/dx x², तो क्या हो जाएगा इसका सबका मिला के आंसर क्या आएगा यहाँ पे, ठीक है, 1/x² तो हमारे पास था ही, x² का क्या होगा 2x, तो क्या होगा 2/x, ये आंसर रहेगा 2/x, ठीक है। और एग्जाम्पल के साथ समझते हैं और क्लियर होगा, ठीक है। सपोज मेरे पास बच्चों ऐसा दिया है y इक्वल टू log x का 1/2 पावर दिया है, ठीक है, इसका डिफरेंशिएट करना है। तो क्या करेंगे सिमिलर सेम पे dy/dx, इसको x पूरे को x सपोज कर दें तो क्या डिनोमिनेटर में चलाएगा तो x का क्या होगा 1/2 पावर, ठीक है। फिर इसका अलग से डिफरेंशिएट, ठीक है, तो क्या होगा अलग से डिफरेंशिएट 1/2 आगे आ जाएगा 1/2, और यहाँ पे क्या होगा 1 पावर कम हो जाएगा 1/2 -1, ठीक है। तो क्या होगा 1/x⁻1/2 1/2 x का क्या होगा -1/2, ठीक है, तो 1/2 ये जो ऊपर चला गया सपोज क्या होगा x का -1/2 -1/2, तो आंसर आपका आएगा 1/2 x का 2 -1, ठीक है, इसलिए 1/2x ये आंसर रहेगा, ठीक है ना 1/2x, ठीक है बच्चों, ओके। अब क्लियर हो रहा होगा धीरे धीरे, ठीक है ना। और हम यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेते हैं साथ में, सपोज आपको यहां पे दिया है y इक्वल टू x का क्यूब दिया है बच्चों, ठीक है। सपोज मैं साइन x दिया है, चलो log sin x, ठीक है। तो डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो क्या हो गया साइन x नीचे, ये पूरी x सपोज कर देना इसकी, और sin x का फिर से अलग से डिफरेंशिएट cos x हो जाएगा, तो cos x अपॉन sin x क्या हो जाएगा cot x, ओके ओके। और सपोज यहाँ पे 10x होता है क्या हो जाएगा y इक्वल टू सपोज log e बेस 10x, तो इसका डिफरेंशिएट करेंगे dy/dx 10x डिनोमिनेटर में, और 10x का डिफरेंशिएट क्या होगा sec²x, ठीक है। अब यहां पे इसके देखो इसको कैंसिल करोगे तो sin x इंटू cos x बचेगा, ठीक है ना, sin x अपॉन cos x हो जाएगा। सपोज हम लोग हमारे पास फॉर्मूला था y इक्वल टू क्या था e⁻x, ठीक है। अब इसका डिफरेंशिएट हम कर रहे हैं तो हमें पता है dy/dx क्या होगा e⁻x ही होता है, ठीक है ना। अब इस x की जगह अलग अलग वैल्यू हो तो मैं यहाँ पे सपोज y इक्वल टू मेरे पास e का 3x है बच्चों, ठीक है, तो क्या होगा तो dy/dx e⁻3x ऐसे रहेगा, और 3x का डिफरेंशिएट क्या होगा 3 हो जाएगा, तो क्या होगा आंसर क्या आएगा 3e⁻3x, ठीक है, dy/dx, ओके। सपोज मेरे पास बच्चों y इक्वल टू e⁻sin x है, ठीक है, तो इसका डिफरेंशिएट निकालना तो क्या होगा
तो dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा बच्चों, ई रेस टू साइन एक्स ऐसे रहेगा, और साइन एक्स का डिफ्रेंशिएट क्या हो जाएगा कॉस एक्स। तो क्या होगा कॉस एक्स मल्टीप्लाई ई रेस टू साइन एक्स। ओके, और एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। सपोज आपको ई रेस टू, मैं ले लूँ यहाँ पे x का क्यूब ले लिया, ठीक है, ऐसा है, तो क्या होगा, और डी वाई अपॉन डी एक्स, तो ऐसे रहेगा ई एक्स का क्यूब और एक्स क्यूब का फिर से डिफरेंशिएट क्या हो जाएगा 3x², ठीक है ना, ये आंसर रहेगा। ठीक है, तो क्लियर हो रहा होगा, ठीक है ना। अभी इस हिसाब से आप कोई भी ई का चेन रूल, मतलब देखो ये तो आपको कर दे, फिर एक्स का भी डिफरेंशिएट करना है। एक्स यहाँ पे 3x का डिफरेंशिएट किया कि मिला, हमें 3 मिला। साइन एक्स का किया तो क्या मिला, cos x मिला, और एक्स क्यूब का किया तो क्या मिला बच्चों 3x² मिला, ठीक है ना। तो फिर अब उसके बाद हमने y इक्वल टू a⁻x देखा था, ठीक है, तो dy अपॉन dx क्या था हमारा a⁻x और क्या था log a, ठीक है, ऐसे था। तो मेरे पास सपोज मैं ऐसा लिखूँ बच्चों, y इक्वल टू मैं ऐसा लिखूँ a का 3x पावर लिख दो, ठीक है, a का क्या लिख दिया 3x पावर, ठीक है। तो मैं इसका डिफरेंशिएट निकालूँ, क्या होगा देखो, a का 3x तो ऐसे रहेगा, ठीक है, उसके बाद log a में आ जाएगा, और उसके बाद 3x का डिफरेंशिएट होगा, अगेन ये चेन रूल है, यही तो चेन रूल है बच्चों, ठीक है। 3x का डिफरेंशिएट क्या होगा 3 रहेगा, तो हमारा आंसर क्या आएगा 3a⁻3x मल्टीप्लाई क्या होगा log a, ठीक है ना, यही तो हमारा चेन रूल है, ठीक है। सपोज मैं ऐसा लिख दूं y इक्वल टू 5 का साइन x पावर, ठीक है, 5 का साइन x पावर है, ठीक है, यही फॉर्म में है, 5 कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, तो dy अपॉन dx 5 का साइन x ऐसे रहेगा और log 5 आ जाएगा, और साइन x का डिफरेंशिएट क्या हो जाएगा बच्चों cos x, तो क्या होगा cos x 5 का साइन x इंटू क्या होगा log 5, ओके, यही तो हमारा आंसर है, ठीक है ना। उसके बाद तो ठीक है, अगर आपको ऐसा दिया है, हम लोग देखते थे cos x का sin x होता है, बट cos में अगर आपको ऐसा दिया x² प्लस 3x प्लस 2 ऐसा दिया है, इसका डिफरेंशिएट करिए विथ रिस्पेक्ट टू बच्चों क्या होगा x, तो क्या होगा dy अपॉन dx, ठीक है ना। तो cos x का क्या होगा बच्चों माइनस साइन x, तो माइनस साइन x² प्लस 3x प्लस 2, ठीक है ना। अब फिर इसके अंदर का डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, तो x² का क्या हो जाएगा बच्चों 2x, और 3 का क्या होगा 3x का क्या होगा 3, ठीक है। तो आंसर क्या आएगा, तो माइनस 2x प्लस 3 मल्टीप्लाई क्या होगा साइन x² अंदर फंक्शन के अंदर प्लस 3x प्लस क्या होगा 2, ठीक है ना। ओके, समझ में आ रहा है सबको। ओके, अगर मैं यहाँ पे दूसरा मैं ऐसा ले लूँ, ठीक है, यहाँ पे अगर कोई फंक्शन मेरे को दिया है y इक्वल टू साइन x³ माइनस 9x प्लस 7 दिया है, ठीक है, इसका डिफरेंशिएट करिए विथ रिस्पेक्ट टू x, तो क्या होगा dy अपॉन dx, साइन x का क्या होगा बच्चों cos x, तो cos x³ माइनस 9x प्लस 7, x³ का क्या होगा बच्चों 3x² हो जाएगा और माइनस 9, ओके ना, ठीक है ना। 7 तो कांस्टेंट है, 0 हो जाएगा, ठीक है। आप समझ में आ रहा होगा चेन रूल। इसी हिसाब से दिया है y इक्वल टू आपको दिया है x³ प्लस साइन x प्लस 10x माइनस कोट x प्लस log x, इसका डिफरेंशिएट करना है किसके रिस्पेक्ट में बच्चों x के रिस्पेक्ट में, ठीक है ना। dy अपॉन dx क्या होगा x³ का क्या होगा 3x², साइन x का क्या होगा बच्चों cos x, 10x का क्या होगा sec²x, और कोट x है तो माइनस हो जाएगा बच्चों, तो cos x²x, और यहाँ पे log x का क्या होगा बच्चों 1/x, ठीक है ना। तो ये आपका डिफरेंशिएट हो गया dy अपॉन dx विथ रिस्पेक्ट टू x, ओके ना। और एक एग्जांपल लेते हैं बच्चों, ठीक है, देखते रहिए। x इक्वल टू आपको दिया है e का पावर 3x माइनस log 5x प्लस 10 3x, ओके, इसका करना है तो क्या होगा e⁻3 dy, देखो इसको y सपोज कर लेते हैं, हाँ, तो dy अपॉन dx, ठीक है ना। e⁻3x का क्या होगा e⁻3x ही रहेगा, साथ में 3x है तो उसका मल्टीपल में क्या हो जाएगा 3 रहेगा, तो 3 मैंने यहाँ लिख दिया, ठीक है ना।
फिर log 5x का 1/5x और साथ में मल्टीप्लाई में क्या है 5 है तो 5 यहाँ लिख देते हैं, ठीक है। प्लस tan 3x का क्या होगा 6² 3x और tan x इसका 3x का क्या होगा 3, ठीक है ना। तो क्या होगा 3e⁻3x माइनस 1/x प्लस 3 sec² 3x, ठीक है ना। ये रहेगा डिफरेंशिएट y विथ रिस्पेक्ट टू x। ओके, समझ में आ रहा है सबको। तो बच्चों अब नेक्स्ट देखो, अगर आपको ऐसा दिया है, देखो मल्टीप्लाई में है, सपोज मैं ऐसा बात करूं x मल्टीप्लाई sin x है, ठीक है ना। तो इसका डिफरेंशिएट करना है तो आप क्या करोगे, देखो x और x sin x का ऐसे कर दो, इसका 1 और इसका cos x, ऐसे नहीं होगा। देखो ये मल्टीप्लाई में तो इसको uv मेथड रूल होगा। क्या होता है uv, देखो u को छोड़ना है और v का डिफरेंशिएट करना है dv/dx, और v को लेना है और u का डिफरेंट du/dx, ठीक है ना। ये रहेगा फॉर्मूला, ठीक है। तो यहाँ पे सिमिलरली फॉर्मूला लगा देते हैं, dy/dx x sin x का क्या होगा cos x और प्लस कोसाइन एक्स ऐसे रह देना है, cos x sin x का क्या होगा 1, तो क्या होगा x cos x प्लस sin x, ठीक है ना, dy/dx है। सिमिलरली अगर एग्जांपल लेते देखो, मैं बात करूं बच्चों y इक्वल टू मेरे को e⁻3x मल्टीप्लाई मेरे को दिया है log x, ठीक है, ऐसे दिया है। इसका डिफरेंशिएट करना है तो क्या करेंगे dy/dx, इसको ऐसे पहले ले लो, इसको डिफरेंशिएट नहीं करिए 3 अब log x का क्या होगा बच्चों 1/x, ठीक है ना। फिर log x ऐसे रहने दो और e⁻x 3 तो क्या होगा उसका e⁻3x और 3x का फिर से डिफरेंशिएट क्या होगा 3, ठीक है ना। तो क्या आ गया आपका e⁻3x अपॉन क्या होगा बच्चों x और इसका रहेगा 3 log x इंटू e⁻3x, ठीक है ना। तो ये आपका आंसर आ गया, जो आपको इसने इसका डिफरेंशिएट किया वही आपका आंसर आ रहा है, ठीक है ना। समझ में आ रहा है सबको। इसका डिफरेंशिएट करना है y बराबर 5x मल्टीप्लाई tan 7x, ठीक है ना। इसका क्या कर देना है हमें डिफरेंशिएट, ठीक है ना। सेम वे uv मेथड अप्लाई करके dy/dx 5x कैसे रहने दो, tan 7x का क्या होगा sec² 7x और 7x का फिर से अंदर से डिफरेंशिएट क्या होगा 7 प्लस tan 7x को ऐसे रहने दे tan 7x, ओके ना। उसके बाद 5x का डिफरेंशिएट बच्चों 5x मल्टीप्लाई क्या होगा log 5, ओके। तो यहाँ पे आप देखें तो क्या होगा बच्चों 7 मल्टीप्लाई 5 का x पावर इंटू sec² मल्टीप्लाई 7x, ओके, प्लस क्या होगा tan 7x मल्टीप्लाई 5 का x पावर मल्टीप्लाई क्या होगा log 5। ये आपका आंसर आएगा। आपको क्वेश्चन किया हो तो क्या होगा डिवीजन वाला बच्चों, x/sin x उसका डिफरेंशिएट करना है, ठीक है। तो उसमें ऐसा रूल्स लगेगा, ध्यान से देखना है u/v। क्या होता है u/v, देखो ध्यान से देखता है, पहले v को यहां ले लेना है, ठीक है, v, फिर u का डिफरेंशिएट करना है, क्या होगा du/dx माइनस साइन हो जाएगी बच्चों, फिर u को ऐसे रहने दे v का डिफरेंशिएट dv/dx और डिनोमिनेटर में हो जाएगा बच्चों v का स्क्वायर, ओके ना, ठीक है ना। समझ में आ रहा है सबको। ये आपको इस हिसाब से करना है, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पे dy/dx, पहले sin x को यहाँ ले लिया, x का डिफरेंशिएट क्या होगा 1, उसके बाद क्या होगा x को यहाँ ले लिया बच्चों और यहाँ sin x का डिफरेंशिएट क्या होगा बच्चों cos x, डिनोमिनेटर में क्या होगा sin² x। क्लियर है। अब ध्यान से देखो sin x माइनस x cos x डिनोमिनेटर में क्या होगा sin² x, ठीक है ना, dy/dx। यहाँ रहा x/sin x का, ठीक है। और एक एग्जांपल लेते हैं, ध्यान से देखिए। सपोज आपको ऐसा दिया है y इक्वल टू बच्चों ऐसा दिया है, मैं ले लेता हूँ मैं ले लूँ 3x अपॉन मैं ले लेता हूँ log x, ठीक है, ऐसा है। तो क्या करेंगे, पहले log x को यहां ले लिया मैंने, उसके बाद e का पावर 3x उसका डिफरेंशिएट क्या होगा e का 3x, उसके बाद मल्टीप्लाई में 3 हो जाएगा, 3x माइनस साइन हो जाएगी, ठीक है। फिर e का 3x को ऐसे रहने दो
log x का डिफरेंशिएट क्या होगा 1/x, डिनोमिनेटर में क्या होगा बच्चों log x का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। चलो सवाल दिया तो क्या करेंगे, e रेस टू x डिनोमिनेटर में sin x प्लस cos x, ठीक है। तो डिवीजन रूल अप्लाई करके क्या है, पहले v को यहाँ ले लेंगे u का डिफरेंशिएट माइनस u को रख देंगे v का डिफरेंस डिनोमिनेटर में v का स्क्वायर, ठीक है ना। तो यहाँ पे सेम रूल अप्लाई करते dy/dx, पहले इसको यहाँ ले लेते तो sin x प्लस cos x, उसके साथ e के रेस टू x का डिफरेंशिएट e रेस टू x माइनस e रेस टू x को ऐसे रहने दिया, sin x का क्या हो जाएगा cos x और cos x का क्या हो जाएगा माइनस sin x, डिनोमिनेटर में इसका होल स्क्वायर हो जाएगा बच्चों, क्या होगा इसका होल स्क्वायर, ठीक है ना। तो sin x प्लस cos x का क्या रहेगा होल स्क्वायर, ठीक है ना। बस अब तो बस हो गया ना, अब तो ठीक है। अगर सिंप्लीफाई करना तो कर सकते हो, sin x रेस टू e रेस टू माइनस माइनस प्लस तो हो जाएगा 2 e रेस टू x sin x, cos x माइनस तो क्या होगा 0 हो जाएगा, तो क्या होगा sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना, ठीक है ना। ये आपका आंसर।